देखिए, कांग्रेस पार्टी और उनके लोग ना बाल की खाल खींच रहे हैं। आखिर भारत नाम से उनको इतनी दिक्कत क्यों है? भारत से इतनी चिढ़ क्यों है? और अंग्रेजियत से इतना प्यार क्यों है? आप कितने ऐसे प्रतीक आप देश की राजधानी में आप देख सकते थे जो हमारे गुलामी के प्रतीक थे। आप देश के अंदर, देश की राजधानी में औरंगजेब रोड, हुमायूं रोड, इनका मकबरा, उनका मकबरा, ये कौन लोग हैं? जो आक्रांता थे देश पर, जिन लोगों ने आक्रमण किया, हमारे धार्मिक प्रतिष्ठानों को, हमारे सामाजिक प्रतिष्ठानों पर जिन लोगों ने हमला बोलने का काम किया, ऐसे लोगों को स्थापित करने वाले लोग हम लोगों को सलाह न दें और ना ही उनके सुझाव की कोई आवश्यकता है। जन भावना को भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार बहुत अच्छी तरीके से जानती है और जनभावनाओं का ही आदर किया जा रहा है। भारत के लोग यही चाहते हैं कि उनकी पहचान भारतीयता की बनी रहे, भारत की बनी रहे, और सरकार उसके अनुरूप काम कर रही है। सर, पश्चिम भवन में बैठे हैं, उसका पैसा हम ही देते हैं। अब ये देखिए, ये सड़ी गली मानसिकता है, और वो जिस व्यवस्था को संचालित कर रही है वो किसका पैसा है? उनके घर परिवार के लोग जो कटमनी के माध्यम से जो वहां के जनता के पैसे को लूट रहे हैं, वो किसका है? वो जिन सुविधाओं का लाभ उठा रही हैं, वो पैसा किसका है? वो उनके बाबूजी का तो है नहीं, वो जनता का पैसा है। तो इस तरह की बात देखिए है क्या कि ये लोग माननीय प्रधानमंत्री जी के विरोध में इतना अंधा और इतना पागल हो चुके हैं कि देश की मर्यादा क्या है इसको भी भूल गए हैं। मोदी जी का विरोध करते करते ये कब देश का विरोध करने लगते हैं, इसका भी इनको अंदाजा नहीं लगता है। तो ये देश विरोधी लोग हैं, ये अंग्रेजियत को पसंद करने वाले लोग हैं, और देश का चाहे कुछ भी हश्र हो, इनको सत्ता चाहिए। ये ऐसे लोग हैं। तो ऐसे लोगों के बारे में क्या टिप्पणी करना है? सरकार जन भावनाओं का आदर करते हुए जो देश चाहता है, जिससे देश का सम्मान बढ़ता है, हमारी परंपराएं मजबूत होती हैं, हमारा समाज मजबूत होता है, देश वो सब काम, देश की सरकार वो सब काम आज की तारीख में कर रही है। आरक्षण को पूरा समर्थन देते हैं। उनकी बातों का हम लोग स्वागत करते हैं, और तरह तरह की जो बात आरक्षण को लेकर आज विपक्ष कह रहा है, उनको मैं समझता हूं कि पूज्य भागवत जी के बयानों के बाद जवाब मिल गया होगा। तो समाज को बांटकर, जाति के आधार पर, वर्ग के आधार पर, आरक्षण को आधार बनाकर, बाबा साहब को बीच में उनके नामों का प्रयोग करके, इस्तेमाल करके, और समाज को गुमराह करने का कुत्सित प्रयास विपक्ष की तरफ से होता रहा है। तो अब तो चीजें साफ हैं। पूज्य प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, कई बार कहा, कि जब तक हम जिंदा हैं कोई आरक्षण को छू भी नहीं सकता है। तो समाज के हर वर्ग को आगे लेकर चलने के संकल्प के साथ मोदी जी की सरकार आगे बढ़ रही है। सर, एक नाम आता है। देखिए, आयोग का गठन हो गया है, कमेटी बना दी गई है पूर्व राष्ट्रपति जी के नेतृत्व में। अब उस पर ज्यादा बात करना उचित नहीं है। जो कमेटी की रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर मैं समझता हूं कि पूज्य मोदी जी की सरकार फैसला लेगी। एक आखिरी सवाल है, कल प्रधानमंत्री ने टीका टिप्पणी हो रही, विवादित बयान सामने आ रहे हैं, उस पर उन्होंने कहा है कि इसको मुखरता से इसका जवाब देना चाहिए और
सभी को इसको लेके जो भी विवाद खड़े करते हैं उनको करारा जवाब देने की आवश्यकता है। बिल्कुल हर तरीके का जवाब देने की आवश्यकता है। ऐसे सड़ी गली मानसिकता के लोग ये कभी देश के हित में नहीं सोच सकते, समाज के हित में नहीं सोच सकते। ऐसी मानसिकता के लोगों की ही देन है कि आज वो शक्तियां जो देश विरोधी हैं उनको कहीं ना कहीं से बल मिलता है, संरक्षण मिलता है। और सनातन जब से ये धरती है तब से सनातन धर्म है। इस पर सवाल खड़ा करना, और इसीलिए मैं समझता हूं कि पूज्य मोदी जी ने जो 5 प्रण दिए हैं जिसमें तुष्टीकरण के खिलाफ उन्होंने जो बिगुल फूकने का काम किया है, निश्चित तौर पर आज जरूरत है इस बात को। और सम्मानित भारतीय जनता, भारत की जनता को भी, हर भारतीय को भी ये समझने की आवश्यकता है कि तुष्टीकरण के खिलाफ हमें खड़ा होना कितना आवश्यक है, कितना जरूरी है। तो तुष्टीकरण के खिलाफ आज पूरा देश लामबंद हो रहा है पूज्य मोदी जी के नेतृत्व में। इस बात की छटपटाहट विपक्ष को है जो आज शब्दों के रूप में और तरह तरह के बयानों के रूप में हम लोगों के सामने आ रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।